हेलो गाइस, आज का टॉपिक है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 2 है, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसका पार्ट 7 हम पढ़ा रहे हैं आज। उससे पहले कि मैं आपको टॉपिक पे चलूं, मैं लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन दिया था। उस 2 क्वेश्चन के बारे में कुछ मैं डिस्कशन कर देता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट होने का क्या रीजन था? तो रीजन ये था कि जो कंट्री की जो पॉपुलेशन था यहाँ पे, जो ब्रिटिश रूल के जो अंडर कंट्रोल में थे, वहां पर उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था। उनको फ्रीडम नहीं था, मोनार्की सिस्टम में रह रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ कि वो लोग फ्रीडम चाहते थे। अलग अलग पीपल जो थे, अलग अलग ग्रुप ऑफ कैटेगरी पीपल थे, उनको अलग अलग तरीके के फ्रीडम चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट चाहते थे कि वो जो रेवेन्यू टैक्स से जो खेती करने के बाद जो टैक्स देना पड़ता है वो कम हो जाए। वो चाहते थे बिगाड़ी सिस्टम खत्म हो जाए, अबॉलिश हो जाए। जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है उनके लिए वो काम ना करें, जो कि उनको जबरदस्ती कराया जाता है। वैसे ही जो ट्राइबल पीपल है, वो ट्राइबल पे चाहते हैं कि वो फॉरेस्ट में जो उनको जो बैन कर दिया था जाने के लिए, उनको जाना जाए। तो ये सारे इन सब रीजन से क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंट क्या हुआ, इमर्ज होकर आया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ इंडियन पॉलिटिक्स सेव ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो इंडियन पॉलिटिक्स है, किस तरीके से उन्होंने अपना एक वजूद बनाया। तो पहली बात कि जब कांग्रेस हमारे यहाँ पे आई थी, जो कांग्रेस जब बन के तैयार हुआ, तो कांग्रेस में उन्होंने कुछ मुद्दे ऐसे थे, उन्होंने देखा कि बहुत ही प्रोटेस्ट करके थक चुके हैं। तो वो चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल में वो जाना चाहते थे। जब प्रोविंशियल काउंसिल में जाएंगे तो उनका क्या होना चाहिए, टॉपिक कुछ होना चाहिए। तो टॉपिक था कि उस टाइम वर्ल्ड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में था 1920 में, क्योंकि वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लोगों के पैसे नहीं बचे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना बंद हो गया था, ये सारे समस्या होना शुरू हो गया था। साथ ही साथ क्या था कि हमारे यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स को और अच्छा करने के लिए जो इंग्लैंड के जो पॉलिसी मेकर थे, जैसे कि जॉन सर साइमन कमीशन था, वो यहाँ पर आया और उन्होंने क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से और बदलाव करना, रिफॉर्म डालना उसमें। लेकिन वो जो रिफॉर्म था, उस रिफॉर्म में जो पार्टिसिपेंट थे, जो वहां के जो मेंबर थे, उस कमीशन के मेंबर थे, सबके सब ब्रिटिश थे। इसीलिए जब यहाँ पर आए तो उनको एक ही नारा से उनको बोला गया कि गो साइमन बैक। क्यों? क्योंकि वो सब ब्रिटिश थे और ब्रिटिश होने के बावजूद वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं जब इंडियन ही नहीं है उसके अंदर। तो ये था आपका आंसर। तो टॉपिक चलते हैं क्या है। तो स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट अकेडमी में, मैं प्रकाश। और देखते हैं टॉपिक क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सॉल्ट मार्च के बारे में बहुत ही फेमस है, जो सॉल्ट मार्च हुआ था। और ये सॉल्ट मार्च जो था हमारा, ये हम बोल सकते हैं ऐसा कि 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 1930 की बात है, जिसके अंदर जो सॉल्ट मार्च को हम दांडी मार्च ही बोलते हैं, जो गांधी जी ने अपने आश्रम से गुजरात के एक कोस्टल एरिया है वहां पे गए थे। तो कहां से? साबरमती जो आश्रम है उनका, उस साबरमती से आश्रम से होते हुए वो गुजरात के कोस्टल एरिया दांडी पे गए, जिससे कि हम उसको सॉल्ट मार्च को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये था हमारा। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्ट मार्च इमर्ज होकर आया और सॉल्ट मार्च जो था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के साथ कैसे मिक्स हुआ और वो कैसे काम किया। तो क्या ये सॉल्ट मार्च काम किया या नहीं किया, क्या कैसे हुआ, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, कैसे, क्यों एंड कब, कैसे कैसे हुआ, इनके बारे में हम पढ़ने वाले। तो क्या हुआ कि जैसे ही गांधी जी ने देखा कि जो सिर्फ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो सबके सब फेल होते गए, तो गांधी जी ने कुछ ऐसा एक सोल्यूशन निकाला, एक ऐसा एक आइडिया उनके पास आया, जिससे कि जो इंडिया के जो सारे पीपल है सबको यूनाइट किया जाए और उनके लिए एक कॉमन टॉपिक बन के तैयार हो जाए। तो कॉमन टॉपिक क्या था? तो कॉमन टॉपिक ये है कि सॉल्ट की बात करते हैं। उन्होंने, गांधी जी ने एक ऐसे पॉलिसी बनाने के लिए, एक गांधी जी ने क्या किया, एक पावरफुल एक सॉल्ट सिंबल बनाया। एक सिंबल था कि सॉल्ट सिंबल देखा उन्होंने कि जो जितने भी इंडियंस है सब खाते हैं। इंडियंस की क्या बात करें, जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, जितनी पॉपुलेशन सब सॉल्ट खाते हैं, ऑब्वियस बात है। लेकिन अब उन्होंने ये देखा कि हमारे इंडिया में ही सॉल्ट प्रोडक्शन हो रहा है और सॉल्ट पे वो जो ब्रिटिश थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो गांधी जी ने ये देखा कि अगर हम टैक्स के लिए हम बात करें कि अबॉलिश कर दो, तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको बेनिफिट होने वाला है। दैट्स व्हाई उन्होंने एक बड़ा सा मुद्दा उठाया। तो उठाने से पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो 31 जनवरी 1930 की बात है, उन्होंने लॉर्ड आयरविन को एक लेटर लिखा और लेटर लिखने में उनमें उन्होंने 11 डिमांड की। उन्होंने क्या की? तो 11 मांग किया, 11 डिमांड थे उनके। 11 डिमांड में क्या क्या था? तो कॉमन डिमांड थे, कुछ डिमांड थे जो पीजेंट्स के लिए डिमांड थे, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड थे, कुछ ट्रेडमैन के लिए डिमांड थे, बिजनेसमैन के लिए डिमांड थे। लेकिन उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड था, वो क्या था? तो वो था एक सॉल्ट की अबॉलिशन और टैक्स ऑन सॉल्ट, कि जो टैक्स है सॉल्ट पे उसको हटा दिया जाए। ये एक उनका डिमांड था। तो
क्या हुआ कि उनकी डिमांड ये पूरा उन्होंने ये भी बताया कि 11 मार्च तक अगर उनकी डिमांड नहीं हुआ फुलफिल, देन वो जो रूल है वो रूल को ब्रेक कर देंगे, सॉल्ट वो खुद बनाने के लिए चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से लॉर्ड आर्विन जो थे उन्होंने ये जो नेगोशिएशन जो था, ये जो पोजीशन चल रहा था, ये प्रॉब्लम जो इनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, फुलफिल नहीं किया। दैट्स वाई गांधी जी मिलकर, गांधी जी और गांधी जी कुछ वॉलंटियर थे, ट्रस्टेड वॉलंटियर, वो मिलकर चले गए कहाँ पे, पैदल चलना शुरू कर दिया उन्होंने आश्रम से। तो देखते हैं इसके बारे में, आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बता देता हूं मैं, कैसे क्या लिखना होता है हमें उसके बारे में। तो पहला जो था उन्होंने क्या किया था, तो फर्स्ट वन कि महात्मा गांधी फाउंड पावरफुल सिंबल, और सिंबल क्या था, सॉल्ट, टू यूनाइट नेशन, या यूनाइट हम पीपल बोल सकते हैं कि पीपल को यूनाइट करने के लिए उन्होंने दिखा कि किस तरह से किया जाए। उन्होंने 31 जन 1930 को रोड लेटर टू लॉर्ड आर्विन, या हम बोल सकते हैं कि किसके बाद, वाइसरॉय आर्विन के नाम से भी उनको जानते हैं, वाइसरॉय आर्विन के नाम से इनको उन्होंने लिखा, ठीक है। वो क्या था, वो 11 डिमांड वो करना चाहते थे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड क्या था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड जो था उनका वो ये था कि अबॉलिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट। उन्होंने बोला कि टैक्स जो सॉल्ट पे टैक्स जो है वो हटा दिया जाए, क्योंकि ये सबका अधिकार है, सब लोग ये एक बेसिक नीड में आता है, इसलिए इस पे टैक्स ना लिया जाए। उन्होंने ये ऐसा रखा था, अपनी बात रखी ऐसा, लेकिन इस बात पे उन्होंने सोचा नहीं ऐसा। और उन्होंने ये देखा कि महात्मा गांधी का बिलीव था कि महात्मा गांधी बिलीव, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, महात्मा M&G, महात्मा गांधी बिलीव्स दैट देयर इज, क्या था, गवर्नमेंट्स मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार, जहां पे किसी और का अधिकार नहीं होता उसको काम करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो रेलवे की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे रेलवे में क्या है, रेलवे में एक ही कंपनी है, वो है सिर्फ गवर्नमेंट का मोनोपोली है उसके अंदर, वो चाहे बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, लेकिन ऑब्वियस बात है हमारी गवर्नमेंट है वो सोशलिज्म करती है, समाज के लिए काम करती है, ऑब्वियस बात है, लेकिन वो ब्रिटिश नहीं करते थे, तो इसीलिए उनका मोनोपोली था। और मोनोपोली रहता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, टैक्स बढ़ा सकते हैं, टैक्स कम कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश वहां पे बेनिफिट लाया तो टैक्स बढ़ा के देंगे हमें, ये था ऐसा। उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसा उन्होंने वेट किया, क्या किया उन्होंने, वेटेड अंटिल 11 मार्च, वो 11 मार्च तक वेट किया उन्होंने, बट देयर डिमांड रिफ्यूज्ड बाय आर्विन ने उनकी डिमांड को हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नेगोशिएबल वहां कोई काम नहीं किया। तो जब काम नहीं किया तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि वो पैदल ही वहां से अपने साबरमती जो आश्रम था वहां से वो निकल गए, कहाँ पे, दांडी मार्च पे निकल गए। गुजरात में जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल का मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जो एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, और समुद्र से ही वो सॉल्ट बनता है। द रीजन बिहाइंड कि समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है, खारा पानी होता है, और खारे पानी को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद क्या होता है, उससे सॉल्ट बनने के तैयार हो जाता है। सो उन्होंने सोचा कि यही वो प्रोसेस वो अपनाएंगे, और अपनाने के लिए वो पहले वो चले गए, जो कि एक ब्रिटिश के खिलाफ था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ था कि उनके हम खिलाफ जा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है एक प्रोटेस्ट ही था उनके लिए। तो किस तरीके से उन्होंने किया, तो फाइनली जब उनका जो डिनाइवल हो गया कि अब वो लॉर्ड आर्विन अब वो नहीं मानने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने हिसाब से कैंपेन लॉन्च किया, और कैंपेन लॉन्च करके महात्मा गांधी मार्च्ड विद कितने, तो उन्होंने अपने जो वॉलंटियर्स थे कितने, तो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर, ट्रस्टेड का मतलब होते हैं बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद वॉलंटियर्स है, उनके साथ मार्च्ड विद 78 वॉलंटियर टू गुजरात। कहां पे, तो गुजरात में गए। गुजरात में क्या कोस्टल एरिया है, कोस्टल टाउन एरिया बोल सकते हैं, दांडी, वहां पे गए, जो कि उसको हम दांडी मार्च के नाम से भी हम फेमस है। और पता है आपको वो जो था वो 240 माइल्स अवे था, कहा 240 माइल्स,
240 माइल्स का मतलब सोच लीजिए कि 1 किलोमीटर 1.6 माइल्स होता है, सॉरी 1 माइल्स इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, तो 240 माइल्स में कितना होगा? ऑलमोस्ट वही अब हम बात कर सकते हैं, तो वही 600 700 किलोमीटर समथिंग ऐसा। तो 700 किलोमीटर वो कितना कैसे चलेंगे वो, लेकिन इतने माइल्स तो थे, साथ ही साथ वो उनको 24 डेज टू रीच डांडी। वो डांडी कितने 24 दिनों में पहुंच पाए वो। लेकिन उनके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे ही इन्फ्लुएंस्ड मेनी पीपल को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। नेशनलिज्म का महत्व बताया उन्होंने स्वराज के बारे में बताया उन्होंने, लेकिन जो रास्ते में जो भी लोग आते थे, जो भी उनकी बातों से लगता था कि हाँ नहीं गांधी जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जो गांधी रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनके साथ हो गए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि 1000 फॉलोअर्स होंगे उनके, मतलब कि हजारों की संख्या में उनके साथ साथ डांडी मार्च करने लोग शुरू हो गए। डांडी मार्च करते करते 24 दिन उनको लग गए। कहां पहुंचने में? उनको डांडी पहुंचने में उनको 24 दिन लग गए। जब वो डांडी पहुंचते हैं तो तो पहुंचने के बाद कहां की बात कर रहे हैं हम? 10 अप्रैल की बात कर रहे हैं, ऑन 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को ही broke the law and manufactured salt। उन्होंने वहां की जो नियम था, ब्रिटिश रूल के जो नियम थे, उनको उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ के वहां पे सॉल्ट को बनाया। कैसे बनाया? बाई बॉइलिंग सी वाटर। उन्होंने समुद्र के पानी को बॉईल किया, पानी को बॉईल करके उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जब ये चीजें, ये जो न्यूज था पूरा बात फैल गया, पूरे सिटीज में फैल गया, पूरे जो इंडिया में फैल गया। जितने भी लोग जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडमैन थे, जितने भी थे, सभी ने भी क्या कर दिया कि वो लॉ को ब्रेक करके और उन्होंने फिर सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था? तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या था कि सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं करना गवर्नमेंट के साथ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉर्पोरेट नहीं करना, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये भी था कि आप उनके लॉ को भी ब्रेक कर रहे हो। आप तो उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ आप उनके लॉ भी ब्रेक कर रहे हो। तो ये दोनों इसमें डिफरेंस था कि सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे एक तरह से मर्ज हुआ कि हम गवर्नमेंट के लिए काम भी नहीं करेंगे और उनका जो रूल है उसको भी हम ब्रेक कर देंगे। ये था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या था कि जो इंडस्ट्रीज थे, मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेड्समैन broke the law and made salt। उन्होंने सॉल्ट किया, बनाया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे किए। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ फैक्ट्री। जो ब्रिटिश के जो फैक्ट्री थे उनके प्रोटेस्ट किया। जो ब्रिटिश सिंबल था उनको डेमोलाइज किया। ब्रिटिश सिंबल प्लेसेस वर डिमोलिश्ड। डिमोलिश मतलब क्या? तबाह कर देना। वहां पे तबाह कर दिया गया। पिकेटेड भी बोल सकते हैं कि पिकेटेड कर दिया। पिकेटेड का मतलब क्या होता है कि वहां पे इतना प्रोटेस्ट करना कि वहां के जो लोग हैं, जो बेचने वाले हैं, वो सब वहां से भाग जाना, वहां पे बैठ जाना कि भाई यहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा। ऐसा हुआ कि ये जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट टुक अ टेरिबल, वो टेरिबल हो गया, इतना ज्यादा भयंकर हो गया, इतना ज्यादा भयंकर कि साथ ही साथ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक डर गई थी, सहम गई थी, उसने क्या किया, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत सारे जो लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। और मारना कैसे मारा उन्होंने? तो जो वहां के जो चिल्ड्रन थे, वुमेन थे, उनको बहुत पीटा उन्होंने। जो नेशनलिस्ट जो पीपल थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा उनको हैरेस कर दिया गया। उनके साथ ऐसी बदसलूकी की गई जो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। सोचिए, ऐसा किया गया। और ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल को उन्होंने अरेस्ट किया। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया। और जब ये अरेस्ट बना तो अरेस्ट से क्या हुआ कि गांधी जी को लगा कि भाई अब ये ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वायलेंस हो रहा है, तो इस वायलेंस को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने लॉर्ड आयरविन जो थे, जो वाइसरॉय आयरविन था, उनके साथ उन्होंने एक समझौता के लिए प्रस्ताव रखा, तो जिसको बोलते हैं हम गांधी आयरविन पैक्ट साइन होने की, जो कि पहले फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था वो उन्होंने डिनाई कर दिया था। गांधी जी ने बोला कि हम सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस हम एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने ये बोला। और इसके लिए उन्होंने वहां पे ब्रिटेन जाना पड़ा। जब वो ब्रिटेन गए, जब ब्रिटेन से जो वापस वो आते हैं यहाँ पर इंडिया में, जब वो कॉन्फ्रेंस करके, कॉन्फ्रेंस कोई ढंग से काम कर नहीं पाया, उनकी जो मांग था वो फुलफिल नहीं हो पाया। लेकिन जब वो इंडिया में आया तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, CR दास जो थे, ये जेल में बंद थे।
जब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा हो रहा है, अब वो उनका, लेकिन फिर भी संघर्ष करते रहे। वो 1940s तक वो सॉल्ट मार्च चलाते रहे। जो मूवमेंट है किस तरह से वो पेस रहता रहा, लेकिन धीरे धीरे उस पेस क्या हो गया, स्लो हो गया। तो गांधी जी को लगा कि अब हमें कोई और मूवमेंट करने की जरूरत है। तो क्या क्या किया उनके बारे में था, तो पहले देख लेते हैं, इसमें लिखते हैं उन्होंने क्या किया। तो मेनी चिल्ड्रेन एंड वुमेन वर बिटेन, उनको क्या किया, ब्रिटिश ने बहुत सप्रेस करने के लिए बहुत पीटा उनको। नेशनलिस्ट वर टॉर्चर्ड, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। ठीक है, ये हुआ। मेनी कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया। ओवर 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, इतना ज्यादा अरेस्ट किया हुआ, ये भी हुआ। और साथ ही साथ फाइनली गांधी जी एग्रीड टू साइन, क्या, गांधी आयरविन पैक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं इसको हम, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि कहां पे, हेल्ड इन ब्रिटेन। कहां पे हुआ, हेल्ड इन ब्रिटेन में हुआ। बट नो रिजल्ट फाउंड, कोई भी रिजल्ट वहां पे नहीं मिला। इससे क्या हुआ कि व्हेन ही बैक इन इंडिया, जब वो इंडिया में आए तो क्या था, जवाहरलाल नेहरू एंड मेनी लीडर्स वर इन जेल, बहुत सारे जो लीडर्स थे वो सब के सब क्या था, जेल में बंद थे। गांधी जी जो थे वो अब सोचने लगे ऐसा कि अब तो भी जो हमारे जो ये मूवमेंट है वो सारा काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से अब नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हम काम करना शुरू करें। तो यहाँ पर सॉल्ट मार्च खत्म होता है। सॉल्ट मार्च था क्या, उसके बारे में, कैसे क्या हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या कब हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये इसके बारे में कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं मैं। तो 2 क्वेश्चन है। पहला जो आपको मैंने जो बताया मैंने अभी लेक्चर में, उसी में इसका आंसर भी है। व्हेन एंड व्हाई सॉल्ट मार्च स्टार्टेड, सॉल्ट मार्च स्टार्टेड बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन द दांडी मार्च। क्या, एक्सप्लेन द दांडी मार्च, इसके बारे में हम बोल सकते हैं। ये तो ऐसे देखा जाए बच्चों तो इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो टॉपिक है पूरा इसमें से, लेकिन एक मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूं मैं कि किस तरीके से, हाउ यू कैन से दैट civil disobedience movement and salt march is different from non cooperation movement। ये 2 क्वेश्चन है। इस 2 क्वेश्चन के मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।